दोषरतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थात अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अवांछित जनसंख्या में वृद्धि के परिणामों के बारे में बताया। वह बताते हैं कि इसके परिणामस्वरूप जातियों वर्णसंकर का मिश्रण होता है और महिलाओं का पतन होता है। यह बदले में शाश्वत पारिवारिक परंपराओं के विनाश का कारण बनता है। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात अर्जुन भगवान कृष्ण को जनार्दन के रूप में संबोधित करते हैं और कहते हैं कि यदि किसी वंश की पारिवारिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को त्याग दिया जाता है तो पूरे परिवार को अपने वंशजों के कार्यों के कारण परलोक में दुख के जीवन की निंदा करनी पड़ती है। आवृष्ट्या क्रियते यस्तु प्रधाने क्षुद्रे कर्मणि तद्राजस भवेत् कर्म तमस्त्याज्य रजः सृजेत्। अर्थात अर्जुन स्वीकार करता है कि सभी कर्तव्य सर्वोच्च भगवान द्वारा स्थापित किए गए हैं और उन्हें लगन से पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि यदि कोई स्वार्थी लाभ के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करता है और केवल शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए माध्यमिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उन्हें अपने कार्यों का लाभ नहीं मिलेगा। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। अर्थात कृष्ण अर्जुन को ध्यान से सुनने की सलाह देते हैं क्योंकि वे वेदों में वर्णित 3 प्रकार के त्याग के बारे में संक्षेप में बताते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अर्थात कृष्ण सलाह देते हैं कि त्याग दान और तपस्या के कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये आवश्यक हैं। ये कार्य जब सही इरादे से किए जाते हैं तो सबसे महान और बुद्धिमान व्यक्तियों को भी शुद्ध कर देते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। अर्थात कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन उसे परिणामों से बंधा नहीं रहना चाहिए। अर्जुन को अपने कार्यों के परिणामों का एकमात्र कारण स्वयं को नहीं मानना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करने से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वह परिणामों का हकदार नहीं है। अर्जुन को अपने कार्यों के परिणामों का एकमात्र कारण स्वयं को नहीं देखना चाहिए और उसे निष्क्रियता में आसक्त नहीं होना चाहिए।